हाय फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार स्वाई। आज आप लोगों के लिए मेरा टॉपिक है कबड्डी में डू और डाई स्कोर शीट कैसे फिलअप किया जाता है। पहली बात यह है कि कबड्डी में डू और डाई क्या होता है। देख लीजिए, आप लोगों के लिए मैंने कबड्डी का ग्राउंड बनाया है, जिसकी ग्राउंड में एक तरफ है हरियाणा, दूसरी तरफ है रेलवे। मान लीजिए कि हरियाणा का कोई रेडर आया रेलवे के पास और रेलवे का कोई भी पॉइंट नहीं लेके अपने कोर्ट को चला गया, तो वो उसका पहला रेड है। फिर दूसरी बार क्या, रेलवे का एक रेडर आएगा, वो कुछ भी करके अपने कोर्ट को चला जाएगा। फिर से सेकेंड रेड होगा हरियाणा का, हरियाणा फिर से रेड जाएगा, तो हरियाणा फिर दूसरी रेड में कुछ भी पॉइंट नहीं निकाल के फिर अपने कोर्ट को आ जाता है। तो फिर से जो 3 नंबर रेड होगा हरियाणा का, तो उसको माना जाएगा डू और डाई रेड। तीसरी रेड में हरियाणा का जो रेडर आएगा, रेलवे के पास से एक पॉइंट लेके जाना होगा। अगर 30 सेकंड के अंदर रेलवे से एक पॉइंट लेके नहीं जा सकता, तो हरियाणा का जो रेडर होगा वो आउट माना जाएगा। रेडर जब कुछ भी पॉइंट नहीं लेके जाता है अपने कोर्ट को, तो उसको हम लोग एम्प्टी रेड मानते हैं। तो जब 2 एम्प्टी रेड हो गए, उसके बाद अगर हाफ टाइम हो जाता है, तो हाफ टाइम के बाद जब मैच शुरू होगा, तो फिर से पहला रेड शुरू होगा। उसको तीसरी रेड हम लोग काउंट नहीं करेंगे, उसको हम पहला रेड ही बोलेंगे। अब मैं आता हूँ, आप कबड्डी का डू और डाई स्कोर शीट कैसे फिलअप करेंगे। तो पहला क्या है हमारा डेट। तो डेट जिस दिन टूर्नामेंट हो रहा है और आप जिस दिन डू और डाई का स्कोर शीट फिलअप करें, उसी का डेट डालना है। मान लीजिए आज डेट है 23 अप्रैल 2024। और डे में क्या लिखना है, डे में लिखना है टूर्नामेंट का कितना दिन हुआ है। मान लीजिए डे 1, डे 2, डे 3। वैसे ही मान लीजिए आज हमारा टूर्नामेंट का दूसरा दिन है, तो मेरे को इधर क्या लिखना है, डे सेकेंड। जब हमारा मैच शुरू होने वाला है, वही टाइम हमको इधर लिखना है। मान लीजिए अभी हमारा टाइम चल रहा है 6:30। तो जब मैच हो रहा है, तो मैच का भी नंबर होता है, तो जो स्कोरर होता है उससे पूछ के हम लोग को इधर मैच का नंबर लिखना है। मान लीजिए अभी मैच नंबर है 12। अभी आता है टॉस ऑन बाय टीम। तो टॉस ऑन बाय टीम मैं लिखता हूँ अभी हरियाणा। मान लीजिए कि टीम हरियाणा टॉस जीत चुकी है। और हरियाणा टीम टॉस जीत के रेड लिया है। अभी लिखता हूँ मैं टीम नेम, कौन सी टीम के साथ खेलेगा। तो मेरा टीम है 2, हरियाणा और रेलवे। देख लीजिए, अभी हरियाणा का टॉस जीत के और रेड चूज किया है, तो हरियाणा का फास्ट रेड होगा। तो हरियाणा अगर रेड लेता है और बिना कोई पॉइंट लिए अपने कोर्ट को जाता है, तो इधर हमारा हरियाणा के नीचे 1 नंबर पे जगह पे हमको क्रॉस करना है। जैसे कि इधर एम्प्टी रेड का सिंबल क्रॉस है, वैसे ही उसके हरियाणा के रेड के बाद आएगा रेलवे का रेड। तो रेलवे रेड आया, तो रेलवे रेड में एक पॉइंट टच पॉइंट लेके गया, तो इधर रेलवे के नीचे 1 नंबर की जगह पे सक्सेसफुल रेड का सिंबल देना है, टिक। फिर रेड आता है हरियाणा का। हरियाणा का फिर से रेड आया और बिना टच पॉइंट करके अपने ग्राउंड को चला गया। तो फिर से हमको क्या करना है, 2 नंबर के नीचे क्रॉस देना है, क्योंकि एंटी रेड का सिंबल क्रॉस होता है। फिर रेड होगा रेलवे का। तो रेलवे आता है बिना कोई टच पॉइंट किए अपने कोर्ट को चला जाता है। तो इधर भी हमको क्या करना है, 2 नंबर के नीचे क्रॉस देना है। देखिए अब रेड है हरियाणा का, तो हरियाणा जो अब रेड लेगा, देख लीजिए उसका पहले ही दोनों एम्प्टी रेड हो चुका है। तो अब जो रेड होगा उसका होगा थर्ड रेड, मतलब डू और डाई रेड।
तो 3 नंबर के नीचे हमको एक बॉक्स बनाना है। जैसे ही थर्ड रेड का हमको इधर सिंबल दिया गया है, तो हरियाणा का एक रेडर आया। अगर मान लीजिए इधर रेड सक्सेस हो गया और एक टच पॉइंट लेके वो चला गया, तो इधर बॉक्स के अंदर हम लोग को टिक मारना है और वो कितना पॉइंट लेके गया है उसको मेंशन करना है। मान लीजिए वो एक टच पॉइंट लेके गया है, तो इधर 3 नंबर के पास 1 नंबर लिख देना है। फिर से रेड आएगा रेलवे, तो रेलवे का रेड आएगा, रेड हो गया शुरू, तो रेलवे रेड में आता है और बोनस लेके यहाँ से बोनस लेके चला जाता है। तो इधर बोनस में भी हम लोग सक्सेसफुल रेड मानेंगे। तो इधर हम लोग 3 नंबर के नीचे टिक का सिंबल दे देंगे। फिर से रेड शुरू होता है हरियाणा का, जो कि रेड दे रहा है। तो रेड में क्या कर रहा है, 2 पॉइंट लेकर जा रहा है, तो ये सक्सेसफुल रेड हो गया। तो हरियाणा के 4 नंबर पे फिर से हम लोग को टिक मार्क करना है, जो कि हमारा सक्सेसफुल रेड का सिंबल है। फिर रेड शुरू हो गया रेलवे का, जो कि बिना पॉइंट लेके अपने कोर्ट को जा रहा है। तो 4 नंबर के नीचे हमको क्रॉस का सिंबल देना है, क्योंकि ये अनसक्सेसफुल रेड का या फिर एम्प्टी रेड का सिंबल है। फिर से रेड होता है हरियाणा का, हरियाणा रेड में जाता है, बिना कोई पॉइंट लिए अपने कोर्ट को आता है। इधर 5 नंबर के नीचे लिखना है क्रॉस का सिंबल। फिर रेड में जाता है रेलवे, रेलवे जाता है रेड में बिना कोई पॉइंट लिए अपने ही कोर्ट को चला जाता है। तो इधर एम्प्टी रोड हो गया, तो रेलवे के नीचे हम लोग फिर से लिखेंगे 5 नंबर के नीचे एम्प्टी रेड का सिंबल क्रॉस। अभी रेड शुरू होता है हरियाणा का, हरियाणा फिर से रेड शुरू हो गया। तो हरियाणा जाके मान लीजिए एक बोनस पॉइंट लिया और एक टच पॉइंट लिया, तो इधर सक्सेसफुल रेड हो गया। तो इधर हम लोग को 6 नंबर का नीचे फिर से टिक मार्क करना है, क्योंकि सक्सेसफुल रेड का सिंबल होता है टिक। वैसे ही रेलवे का रेड शुरू होगा। अभी देख लीजिए रेलवे का पहले से ही 2 अनसक्सेसफुल रेड हुआ है, तो तीसरी जो रेड होगा उसका डू और डाई रेड होगा। तो जब वो रेड शुरू होगा, रेड शुरू होने के बाद हमको अनाउंस करना है कि वो रेलवे का तीसरी रेड है। और तीसरी रेड शुरू हो गया, मान लीजिए कि रेडर आया और 30 सेकंड हो गया, लेकिन वो बिना कोई पॉइंट लिए अपने कोर्ट को चला जाएगा। तो 6 नंबर के नीचे बॉक्स के अंदर हमको अनसक्सेसफुल रेड का सिंबल देना है, जैसे कि क्रॉस, और इधर 6 नंबर के पास 0 लिख देना है, क्योंकि वो बिना पॉइंट लेके अपने कोर्ट को वापस चला गया। फिर से रेड शुरू हो गया हरियाणा का, और हरियाणा का रेडर बिना कोई पॉइंट लेके अपने कोर्ट को वापस चला जाता है। तो उसको हम अनसक्सेसफुल रेड मानते हैं या फिर एम्प्टी रेड बोलते हैं। तो इधर भी हमको 7 नंबर के नीचे क्रॉस देना है, एम्प्टी रेड का सिंबल। फिर रेड शुरू होता है रेलवे का रेडर आता है, एक बोनस पॉइंट लेके चला जाता है। तो सक्सेसफुल रेडर का सिंबल देना है हमको इधर। तो फिर से रेड शुरू होता है हरियाणा का रेडर गया, फिर से बिना पॉइंट कोई बिना पॉइंट लिए अपने कोर्ट को वापस चला गया, तो वो भी अनसक्सेसफुल रेड है। तो 8 नंबर के नीचे मैं देता हूँ अनसक्सेसफुल रेड का सिंबल। फिर से रेड शुरू हुआ रेलवे का, तो रेलवे का रेडर आया, बिना कोई पॉइंट लिए अपने कोर्ट को वापस चला जाता है। तो इधर 8 नंबर के नीचे मैं लिखता हूँ अनसक्सेसफुल रेड का सिंबल क्रॉस। फिर जब शुरू होगा हरियाणा का रेड, तो देख लीजिए पहले से ही हमारा 2 एम्प्टी रेड हो चुका है। जब हमारा हरियाणा का रेडर अगर रेड शुरू करता है, जब वो रेड शुरू करेगा हमको अनाउंस करना है कि वो डू और डाई रेड है। तो फिर रेड होता है डू और डाई का, तो इधर पहले से हमको बॉक्स बना लेना है हरियाणा के नीचे 9 नंबर के पास। तो हरियाणा का रेडर रेड दे रहा है, तो हरियाणा का रेडर रेड दे रहा है, तो उसमें उसको मिल गया एक टच पॉइंट, तो वो टच पॉइंट लेके अपने कोर्ट को वापस चला गया। तो इधर हमको सक्सेसफुल रेड का सिंबल देना है और 9 नंबर के ऊपर
एक पॉइंट का सिंबल देना है, क्योंकि वो एक पॉइंट लेके अपने कोड का गया है टच पॉइंट का। फिर से रेड आया रेलवे का रेड बिना कोई टच पॉइंट या फिर बोनस या फिर कोई भी टेक्निकल पॉइंट ऐसा बिना कोई पॉइंट के वो अपने कोड को वापस चला गया, तो वो अनसक्सेसफुल रेड माना जाता है। तो उधर 9 नंबर के नीचे हम लोग अनसक्सेसफुल रेड का सिंबल देंगे। देख लीजिए अभी मैच का हाफ टाइम हो गया है, तो मैं उधर हाफ टाइम जब हो गया है तो इधर बॉक्स बना लेता हूँ, दोनों ही साइड, हरियाणा और रेलवे के साइड। तो आप लोग देखिए अभी रेलवे का थर्ड रेड होने वाला था, लेकिन अभी हाफ टाइम हो गया। जब हाफ टाइम के बाद मैच फिर से शुरू होगा तो रेलवे का पहला रेड शुरू होगा, वो थर्ड रेड नहीं होगा। देख लीजिए अभी आप लोग हरियाणा फर्स्ट हाफ में टॉस जीत के चूज किया था रेड, तो अभी हाफ टाइम के बाद रेड शुरू होगा रेलवे का। देख लीजिए पहले ही हाफ टाइम के पहले रेलवे का 2 अनसक्सेसफुल रेड हुआ था, तो लेकिन अभी जो रेड होगा उसका पहला रेड होगा और उसको हम लोग तीसरी रेड नहीं मानेंगे, उसका वो पहला रेड होगा हाफ टाइम के बाद। जब भी हाफ टाइम होता है रेड उसका रीस्टार्ट होता है, मतलब पहला रेड शुरू होता है। तो देख लीजिए अभी रेलवे का रेडर गया, वो एक टच पॉइंट लेके चला गया, या फिर मान लीजिए कि रेलवे का रेडर आया बिना टच पॉइंट के अपने कोड को चला गया, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, फिर से क्रॉस देंगे, इसको हम लोग डू और डाई नहीं मानेंगे, वो पहला रेड है इसीलिए हम लोग इसको क्रॉस देंगे, वो अनसक्सेसफुल का सिंबल है। फिर से रेड आया हरियाणा, वो टच पॉइंट लेके चला गया, तो हरियाणा के नीचे में सक्सेसफुल रेड का सिंबल देता हूँ। फिर से रेड आया रेलवे भी एक बोनस और 2 पॉइंट लेके जाता है टच पॉइंट, तो इधर मैं सक्सेसफुल रेड का सिंबल देता हूँ। मान लीजिए कि ऐसा ही होते होते मैच खत्म हो गया। हमें डू और डाई स्कोर शीट का जो नीचे का हिस्सा होता है उसको हमको फिलअप करना है। पूरी मैच में नंबर ऑफ सक्सेसफुल रेड कितना हुए है हरियाणा का देखना है, और नंबर ऑफ सक्सेसफुल रेड रेलवे का कितना है उसको भी देखना है। देख लीजिए नंबर ऑफ सक्सेसफुल रेड हरियाणा का कितना हुआ है, 1 2 3 4 5, तो इधर हमको 5 लिख देना है। उसके बाद आता है नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल रेड या फिर एम्प्टी रेड। देख लीजिए 1 2 3 4 5, अनसक्सेसफुल रेड भी हरियाणा का है 5। तो उसके बाद आता है हरियाणा का नंबर ऑफ डू और डाई थर्ड रेड, तो देख लिए कितना है, ये है 1, ये है 2, इधर लिख देना है हमको 2, तो हमारा हरियाणा का डू और डाई रेड है 2। तो ये सब अब हमें टोटल नंबर ऑफ रेड डालना है। तो देख लीजिए सक्सेसफुल रेड 5 है और अनसक्सेसफुल रेड 5 है, तो हमको इधर लिखना है 10, क्योंकि जो डू और डाई रेड होता है ये सक्सेसफुल या फिर अनसक्सेसफुल रेड में ही काउंट होता है। वैसे ही रेलवे का डू और डाई स्कोर शीट में हम सक्सेसफुल रेट कितना हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सक्सेसफुल रेट हुआ है 4। वैसे ही अनसक्सेसफुल रेट हुआ है कितना, 1 2 3 4 5 6 7, इधर डाल देता हूँ अनसक्सेसफुल रेट 7 हुआ है। डू और डाई कितना रेट हुआ है, 1, सिर्फ 1, तो रेलवे का सिर्फ 1 ही डू और डाई है। तो टोटल नंबर ऑफ रेड 4 7 मिला के हो गया 11। उसके बाद इधर जो भी टेक्निकल ऑफिसर होगा उसका शॉर्ट साइन डालना है, इधर उसका फुल नेम लिखना है। थैंक यू।